सो गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू इंसर्ट डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग PHP विद द बूटस्ट्रैप मॉडल। ओके, तो इसमें पॉपअप मॉडल यूज़ करेंगे इंसर्ट करने के लिए। सो गाइस, एक डेमो के लिए हम दिखाएंगे कि जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं अपने getbootstrap.com पर। यहाँ पे ये है getbootstrap.com, डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन अभी 4.5 है। एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि मॉडल सर्च करिए, क्लिक करिए तो यहाँ पे कुछ डेमो मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल तो कुछ ऐसे दिख रहा है एंड यू कैन सी अ लाइव डेमो। तो लाइव डेमो पे क्लिक करते हैं तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो बस इसी को हम लेके हम अपना HTML फॉर्म इंटीग्रेट कर लेंगे। सो गाइस, बिफोर दैट हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा गेटिंग स्टार्टेड विद इट। ओके, सो फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड विद इट करते हैं, क्योंकि ये हमारा पेज जो है इट्स एम्प्टी, कोई डिज़ाइन नहीं है इसमें, index.php। ओके, तो ये पेज मैंने यहाँ पे खोल के रखा है नाउ। सो गाइस, अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्टली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सो स्टार्टर टेम्पलेट, यहाँ पे ये क्लिक करिए, कॉपी, एंड ये कॉपी हो जाएगा। वापस चलते हैं, पेस्ट कर लीजिए, दैट्स इट। सो गाइस, इसमें अभी ये जो है slim.js, जो कि jQuery का अजैक्स अगर कॉल कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें यह निकालना पड़ेगा। इसको निकाल के हमें दूसरा वाला लिंक इंटीग्रेट करना है। तो लाइक उसके लिए हम लोग चलते हैं jQuery CDN लिंक, क्लिक करते ही फर्स्ट लिंक आएगा codejQuery.com, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट कॉपी करिए, क्लिक टू कॉपी, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, वापस पेस्ट, दैट्स इट। ये हो गया हमारा लिंकिंग। सो गाइस, इसको अभी इधर ही छोड़ देते हैं एंड चेक करते हैं इधर क्या हो रहा है करके। लाइक इसका टाइटल रख देता हूँ PHP CRUD बूट स्ट्रैप मॉडल, ठीक है, जो किया पॉपअप, दैट्स इट। तो इसको मैंने एक हेडिंग टैग में भी लगा लेता हूँ देखने के लिए। ओपन, यह हमारा पेज रहा, एंटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आ रहा है। सो गाइस, कुछ डिज़ाइंस फॉलो कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये अपना मॉडल पे फिर सर्च कर लेते हैं। सो मॉडल क्लिक किया एंड ये रहा मॉडल का कोड। ओके, लाइव डेमो के नीचे वाला ये मॉडल का टोटल कोड है यहाँ तक, राइट। सो इसको कॉपी करने से पहले जस्ट आई विल मेक अ स्ट्रक्चर। तो हम लोग के पास बूटस्ट्रैप का CSS भी है एंड CDN लिंक भी है। तो क्या सिंपल में एक अगर आपको बूटस्ट्रैप पता है तो हम लोग इसको प्लीज़ फॉलो अप कर लीजिए। MD12 इसमें लगाए कार्ड, फिर कार्ड हेडर लगा लेते हैं। कार्ड हेडर के बाद यहाँ पे उसके नीचे कार्ड बॉडी लगा लेते हैं, दैट्स इट। तो इसको H1 को हम लोग कट करके कार्ड हेडर में पेस्ट कर लेते हैं और कार्ड बॉडी में अपना नॉर्मली जैसे कि आफ्टर रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे बोल सकते हैं कि डेटाबेस का रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जो भी रहेगा वो रिकॉर्ड्स फेच करेंगे टेबल फॉर्मेट में। ओके, सो गाइस, इसको जस्ट मैं एक सिंपल व्यू में दैट्स इट एंड यहाँ पे मार्जिन टॉप 3 लगा लेते हैं, 5 लगा देते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। गेट बैक, लोड, तो यहाँ पे अपना डिज़ाइन बन गया है गाइस। नाउ अभी चलते हैं हम लोग के क्या करना है कि यस गाइस, तो हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ये चीज़ देखना पड़ेगा जो मॉडल पे हम लोग सर्च किए हैं। ये रहा हमारा बटन, तो इसको कॉपी करिए फर्स्ट एंड चलते हैं बैक टू हेडर पे, चलते हैं इसके नीचे ही पेस्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल का बटन, कॉपी, एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ नीचे आ गया है, इसको लेफ्ट कर लेते हैं। तो गाइस, मेक इट फ्लोट राइट, यहीं पे क्लास लगा के
FLOAT राइट। लेट्स टेस्ट, अगर चल गया तो ठीक है, चल गया गाइस। सो नाउ इसको एक ही में रखना है तो आप इसके अंदर ही रख सकते हैं, हेडिंग टैग के अंदर ही, जैसे कि H5 के अंदर मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा बस, तो एक लाइन में दिखने लगेगा। कूल। सो गाइस अभी ये मॉडल हम लोग अभी बटन कॉपी कर लिया, अब इस मॉडल को कॉपी करते हैं। तो ये रहा कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी कर लिया मैंने इसको। वापस चलते हैं, ये बॉडी है, इस बॉडी के नीचे ही पेस्ट कर रहा हूँ मैं, दैट्स इट। तो इसको बोलते हैं हम लोग जैसे कि एक स्टूडेंट फॉर्म हो गया, स्टूडेंट का डेटा डालते हैं हम लोग, ठीक है। स्टूडेंट मॉडल मेंशन कर लिया। ये रहा कुछ आईडी, तो एग्जांपल मॉडल के लिए तो कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी प्रेस कर लिया मैंने, तीनों जगह चेंज हो गया है, आई मीन सेलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्टूडेंट कैपिटल MODAL, तो ये रहा मेरा मॉडल। तो ये मेन एग्जैक्टली है, तो यू हैव टू कॉल दिस आईडी। तो इसको कॉपी करिए और ये आपका जो बटन है टारगेट, तो इस पर पेस्ट करना है। जब ये क्लिक होगा तो ये मॉडल आईडी कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखना शुरू कर देगा। तो गाइस इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट डेटा करके यहाँ पे टाइटल दे रहा हूँ, H5 टैग है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, एंड यहाँ पे हमारा रहेगा फॉर्म। तो इस पे जस्ट P टैग लगा रहा हूँ अभी कि दिस इज फॉर इनपुट बॉक्स के लिए, ठीक है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं फर्स्ट। गेट बैक, लोड द पेज, क्लिक ऑन लॉन्च, देखिएगा इस तो परफेक्टली चल रहा है। सो गाइस इसमें कुछ वेराइटीज़ आते हैं, लाइक और भी बड़ा करना चाहते हैं आप मॉडल को, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेंगे कि स्क्रॉलेबल वाला है, स्क्रॉलेबल मॉल लाइक ऐसे, फिर और भी टाइप्स के हैं इस पे। सो इसमें आई वॉज गोइंग टू टेल, ओके यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ओके आई जस्ट यहाँ पर है गाइस, ये मिल गया। तो इसको कॉपी करते हैं मॉडल LG, एंड यहाँ डायलॉग, मॉडल डायलॉग में, ठीक है, मॉडल LG कॉपी कर लीजिए, कॉपी एंड लेट्स गेट बैक। अभी यहाँ पे मॉडल देख रहे हैं आप छोटा है, अभी इसको बड़ा करते हैं, मॉडल डायलॉग पेस्ट, ये अपना मॉडल बड़ा हो गया है, राइट। सो आप समझ गए हैं अभी क्या हो रहा है इधर। तो गाइस अभी हम लोग छोटे के लिए तो छोटा ही यूज़ करेंगे, ओनली 4 फील्ड्स हम लोग रखेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास एंड सेक्शन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट डेटा भरेंगे हम लोग इधर। तो गाइस चलिए हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको बैक करते हैं एंड स्टार्ट। तो ये रहा, यहाँ पे हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है रो का, हम लोग डायरेक्टली फॉर्म ग्रुप से चालू कर लेते हैं। तो इफ़ यू आर यूजिंग, आपको बूटस्ट्रैप पता है तो आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, या तो आप बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर लीजिए फॉर्म कैसे बनता है करके। प्लेस होल्डर, एंटर फर्स्ट नेम, लेबल, फर्स्ट नेम, सेव। तो इसको एक आउटपुट दिखाते हैं आपको कैसे दिख रहा है, रीलोड, यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सेक्शन के लिए, आई मीन क्लास के लिए और सेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लास्ट नेम क्लास एंड सेक्शन, सेम वे इंपोर्ट कर लेते हैं, एंटर क्लास, एंटर सेक्शन, फिर एक नॉर्मल फॉर्म ग्रुप। ओके सेव बटन तो नीचे ही दिया गया है, तो सेव कर लेंगे, इस चेंजेस को हटा देते हैं, तो इसको रिमूव कर लेते हैं, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। सो 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं, सो सबमिट, इसका सबमिट करते हैं, सेव, एंड नाउ यहाँ पे फॉर्म लगाएंगे। मॉडल बॉडी से पहले ही आप जैसे कि
इंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्टली, लेट्स सी। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली। फॉर्म का स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये अपना मॉडल फुटर ख़त्म हुआ, तो ये रहा सेटअप। सेव कर लीजिए एंड चेक कर लेते हैं कि कुछ इशू नहीं ना हो रहा है। फॉर्म टैग इंक्लूड किए इसीलिए, ओके नो प्रॉब्लम। तो हम लोग सेटअप करते हैं, यहाँ पे मेथड टाइप करेंगे इज इक्वल टू post पोस्ट, एक्शन इज इक्वल टू code.php पे लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस अभी इसका मेन थिंग नेम एट्रीब्यूट लगाएंगे, जो कि बोलेंगे एफ नेम, तो एफ मतलब फर्स्ट हो जाएगा, एल नेम जो कि लास्ट नेम हो जाएगा, एंड ये जो क्लास है वो क्लास रख लेंगे, एंड ये जो एट्रीब्यूट रहेगा सेक्शन रहेगा, ठीक है, हो गया। एंड ये बटन का नाम दे देते हैं लाइक इज इक्वल टू सेव स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एट्रीब्यूट्स कॉल हो गए। अब पोस्ट मेथड के जरिए व्हेन वी क्लिक सबमिट बटन इसको भेजेंगे कहाँ पर, code.php पे। सो इसको कॉपी करिए एंड क्रिएट करते हैं एक सिंपल फाइल code.php। तो गाइस यहाँ पे हम लोग php स्टार्ट करते हैं एंड एंड करते हैं, ओके। सिंपल इफ स्टेटमेंट चेक करेंगे, इफ बटन इज क्लिक्ड और नॉट। अगर बटन क्लिक हुआ है तो एक्शन परफॉर्म करिए, अंदर आ जाइए। तो इस बटन को कॉपी करिए आप, कॉपी एंड कोड में इंपोर्ट करिए। इस सेट फंक्शन यूज करके $_ ऑफ योर बटन नेम, ठीक है। सो नाउ गाइस अभी हमको ये सभी डेटा निकालने हैं, एफ नेम, एल नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो चलिए पहले डेटा निकाल लेते हैं। $_ ऑफ एफ नेम, $f नेम इज इक्वल टू ऐसे रख लेते हैं, ये रहा एल नेम, क्लास, सेक्शन। तो सेम थिंग जैसे कि 1 मिनट में डिवाइड कर देता हूँ। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एल नेम हो गया, तो कॉपी करके यहाँ पे अपने पोस्ट मेथड में एल नेम, क्लास कॉपी करके क्लास यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, सेक्शन कॉपी करके सेक्शन पेस्ट कर लीजिए, दैट्स इट। तो इस सब को आप रिटर्न करेंगे तो आपको देख सकते हो डेटा आ रहा है। तो इसको डेटाबेस में स्टोर करना है, राइट। तो जस्ट आई विल शो यू एफ नेम का रिटर्न करते हैं, नॉट रिटर्न, एको। तो एको करने से आपको डेटा दिखेगा, ओके। तो गाइस चलते हैं वापस इधर फॉर्म पे, सेव किया, आई मीन रिलोड किया एंड एफ नेम डालता हूँ वेद, और सेव करूँगा तो नेक्स्ट पेज में दिखना है code.php में सेव, ओके। वेद इज सीन ओवर हियर, code.php पे परफेक्टली पहुँच गए हैं, डेटा तो पास हो रहा है। अभी इस डेटा को, सभी डेटा को लेके हमको क्या करना है, स्टोर करना है डेटाबेस में। तो गाइस पहले हमको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग डेटाबेस, phpMyAdmin पे जाइए, लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। सो यहाँ पे न्यू क्लिक किया, अभी लोडिंग हो रहा है, ओके। तो हिंदी करके मैंने लगा दिया, हिंदी PHP, नॉट हिंदी, PHP CRUD। सो लेट्स क्रिएट दिस PHP CRUD एंड इसमें मैं एक टेबल बनाऊंगा। तो क्रिएट टेबल ऑप्शन डायरेक्टली दिया मुझे, स्टूडेंट, एस रख लेते हैं, स्टूडेंट्स, 4 कॉलम है, नंबर ऑफ 4 कॉलम्स, ओके। तो इसको गो कर लीजिएगा, लोडिंग। तो यहाँ पे हम लोग एडिट करते हैं एक आईडी फर्स्ट, नॉट 4 कॉलम, एक और कॉलम रहेगा, 5 कॉलम रहेगा, ओके, वो हम एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर ही रहने दीजिए, यहाँ पे 11 रख लेते हैं, और यहाँ पर आके नल एक्सेप्ट करते हैं, नॉट नल, आई मीन इंडेक्स चेक करते हैं और सेट करते हैं प्राइमरी की। सो लेट्स क्लिक ऑन दैट प्राइमरी की एंड गो कर दीजिए, दैट्स इट। और यहाँ पे एक ऑटो इंक्रीमेंट आईडी रहेगा, AI, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, दैट्स इट। तो ये हमारा प्राइमरी की सेट हो गया। यहाँ पे लगाते हैं एफ नेम एंड उसके बाद varchar ऑफ एक 100 रख लेते हैं। तो इसको एल नेम में भी, फिर varchar पे
फिर 100 रख लेते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मेक श्योर नो स्पेलिंग मिस्टेक। और यहाँ पे रखते हैं क्लास। ओके, तो क्लास के बाद यहाँ पर भी जैसे कि नॉर्मली रहेगा BCA वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 50 कैरेक्टर, 50 नहीं तो ओके 50 माइट बी फुल फॉर्म लिखेंगे तो ओके। एक और सेक्शन बच गया, तो लेट्स ऐड दैट, लेट्स गो एंड यहाँ पे मिला आपको सेक्शन, CTION सेक्शन, वार कैर सेक्शन रहेगा 20 रख लेते हैं वैल्यू, क्योंकि ABC ही आने वाला है तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, तो अभी इसको स्टोर करते हैं, आई मीन सेव करते हैं। यहाँ पे सेव ऑप्शन है, सेव पर क्लिक करिए, आपका टेबल क्रिएट हो गया। स्टिल लोडिंग। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे नेम, एफ नेम, एल नेम, क्लास सेक्शन बन गया है। सो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर कि क्या चल रहा है करके। ओके, ID, नेम, एल नेम, क्लास एंड सेक्शन, तो एज वी रिक्वायर्ड यहाँ पे सब सही चल रहा है। सो गाइस चलिए अब क्वेरी लिखते हैं डेटाबेस कनेक्शन का, तो इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं वापस अपने कोड फाइल पे। कहते हैं डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इसमें रहेगा फर्स्ट आएगा यूज़र नेम, आई मीन होस्ट, तो उसको बोलेंगे लोकल होस्ट। सेकेंड आएगा यूज़र नेम जो कि रूट है, डिफ़ॉल्ट सबका रहता है। अगर आपने पासवर्ड इंस्टॉलेशन टाइम में पासवर्ड सेट किया हो चाहे यूज़र नेम, तो आप डाल सकते हैं पासवर्ड इज एम्प्टी। एंड यहाँ पे चलते हैं डेटाबेस नेम जो कि मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे PHP CRUD। सो इसको कॉपी किया मैंने एंड पेस्ट, दैट्स सेमीकोलन। ये हमारा कनेक्शन रेडी हो गया। नाउ इसको कॉपी किया मैंने एंड डॉलर एक क्वेरी वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू, अब SQL स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कॉपी करिए एंड पेस्ट करिए, insert into table name where column and the values of the fields variables। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे टिल्ड का जो ऑप्शन आता है उसमें डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ऐसे सिंबल्स दिखेगा, तो मैनी गेट्स कंफ्यूज्ड, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको छोड़िए, हम लोग डायरेक्टली एफ नेम डायरेक्टली टाइप कर लेते हैं। ओके, एफ नेम कमा एल नेम कमा क्लास कमा सेक्शन। तो ये सब जो फील्ड हैं यहाँ से आ रहा है। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट कॉपी दिस थिंग्स एंड पेस्ट ओवर हियर। तो यही चीज़ें हैं। ओके, एंड इस चीज़ में आप वैल्यू स्टोर करेंगे, तो आप हमेशा यूज़ करेंगे सिंगल कोट के अंदर डॉलर एफ नेम। ओके, मेक श्योर यू आर यूजिंग सिंगल कोट, नहीं तो डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। और लास्ट में कई लोग एरर करते हैं कि कमा फिर से डाल के छोड़ देते हैं, इसके वजह से एरर आ जाता है। तो उसको छोड़िए, यहाँ पे अब कंटिन्यू करते हैं एल नेम लास्ट नेम। ये भी डॉलर वेरिएबल है क्योंकि यहाँ से कॉपी हो रहा है, तो इसका नेक्स्ट है क्लास। तो क्लास लगा लीजिए, देखिएगा यहाँ पे आपको सिंगल कोट के अंदर डालने हैं, फिर यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर सेक्शन, कॉपी पेस्ट होने के बाद नाउ अब ये डॉलर क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो बोलते हैं रन दिस क्वेरी और बोलेंगे क्वेरी अंडरस्कोर रन। ठीक है, तो इस रन करने के लिए एक MySQLi क्वेरी का फंक्शन आता है। ओके, MySQLi क्वेरी फंक्शन, तो इस फंक्शन से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो डॉलर क्वेरी को कॉल करिए, डॉलर क्वेरी कमा डॉलर कनेक्शन, राइट। ओके सो गाइस यहाँ पे एक सिंपल मिस्टेक है, जस्ट इसको रिवर्स करना है, गलती से भूल गया। ओके, तो यहाँ पे जस्ट अब सेव हो जाएगा हमारे रिकॉर्ड में। सो सेव होने के बाद मुझे क्या करना है, वापस बैक जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लिख सकते हो डॉलर, ये सेम थिंग क्वेरी रन का जो है स्टेटमेंट कॉपी करिए, इफ़ स्टेटमेंट में लगा लीजिए कि इफ़ इट इज़ वर्किंग, तो यहाँ पे जाइए, एल्स ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करिए करके। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हेडर लोकेशन लगाएंगे, जो कि बोलेंगे उसमें हेडर फंक्शन यूज़ करके लोकेशन सेट करते हैं index.php, वापस इस पेज पे चला जाए करके। ओके, तो यहाँ पे जाते ही क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे सेम पेज दिखाएंगे कि ओके। सो जब वापस जाएगा तो इसके साथ कुछ मैसेज भी जाना है, राइट। तो उसके लिए एक सेशन यूज़ कर लीजिए। तो उसके लिए हम लोग को सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन। स्टार्ट फंक्शन यूज़ करते ही हम लोग एक सेशन वेरिएबल क्रिएट करेंगे, सेशन वेरिएबल जो कि नाम रहेगा स्टेटस। स्टेटस इज इक्वल टू, जिसमें रहेगा सक्सेसफुली सेव्ड, और यहाँ पर रहेगा नॉट सेव्ड। ओके, तो ये मैसेजेस हमें इस पेज में दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाने के लिए आपको यही कार्ड हेडर के ऊपर ही मैं इफ स्टेटमेंट लिख लूँगा। उसके लिए php ओपन php क्लोज, सिंपल सा इफ स्टेटमेंट ओपन करूँगा, इस सेट फंक्शन से चेक करूँगा कि ये जो स्टेटस वेरिएबल सेशन वेरिएबल क्रिएट किया हूँ है कि नहीं करके। अगर है तो चलो, एंड नहीं है तो नॉट इक्वल टू नल कर देते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल, दैट्स इट। यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे एंड एग्जीक्यूट होते ही एको कहते हैं, क्या एको कहेंगे, ये स्टेटस को। ओके, कॉपी कर लीजिए वापस एंड पेस्ट, और होने के बाद तुरंत इसको क्या करेंगे, अनसेट कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अनसेट कर दीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे दिखाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कि एक h2 टैग में या कुछ टैग्स में यूज़ कर लेंगे इसको। जैसे कि एक काम करता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ php। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे h5 लगाया, php ओपन php क्लोज, एको पेस्ट, हो गया, दैट्स इट। तुरंत ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो गाइस, इसको चलाने के लिए मेक श्योर यू आर यूजिंग द सेशन एट टॉप। तो यहाँ पे आप प्लीज सेशन स्टार्ट कर लीजिए, CSSION सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया, राइट। स्टार्ट होने पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने पे अब दिखा देगा। सो गाइस, चलिए अब ट्राई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि चल रहा है कि नहीं परफेक्टली। लॉन्च करते हैं, लॉन्च के बदले में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कह देते हैं। वापस चलते हैं अपने, कहाँ गया वो बटन, यहाँ है, लॉन्च मॉडल। तो ऐड स्टूडेंट, वापस बैक, रीलोड, ऐड। सो फर्स्ट नेम वेद प्रकाश, BCA C सेक्शन, सेव, सक्सेसफुली सेव्ड। सो गाइस, आराम से सेव हो गया है। चेक करते हैं अपने डेटाबेस में। सो ब्राउज करता हूँ, देखते हैं कि सेव हुआ है कि नहीं। कूल। सो गाइस, वी हैव सक्सेसफुली सेव्ड द डेटा इनटू डेटाबेस यूजिंग PHP बूटस्ट्रैप मॉडल। ओके, सो गाइस, अभी ये अलर्ट के लिए ये कुछ सही नहीं दिख रहा है। अभी लोड करता हूँ, ये मैसेज चला जाना चाहिए, चला भी गया है। ओके, तो आप अलर्ट के लिए यहाँ पे अलग थिंग आता है बूटस्ट्रैप का, जस्ट आई वांट टू शो यू। तो यहाँ पे आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या तो ये डायरेक्टली स्टेटमेंट दिखा सकते हो, या तो ये क्लोज का ऑप्शन आता है यहाँ पर, जैसे कि ये हो गया, देखिए। तो ये थिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज करते ही चला जाएगा। तो वैसे ही इसको कॉपी करके यहाँ पे इस पर पेस्ट करना है, अच्छा, डन। और इसको कट करना है, लेट्स रिमूव H5 एंड ये अनवांटेड प्लेस पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे होली की जगह पे है कह देते हैं, दैट्स इट। सेव करिए, वापस चलते हैं रिकॉर्ड 2, इंसर्ट ओम प्रकाश BCA A। ओके, सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए है सेव्ड, ओके, सक्सेसफुली सेव्ड। यहाँ पे आप क्लोज करेंगे तो क्लोज भी हो जाएगा। सो गाइस, सक्सेसफुली हम लोग को डेटा स्टोर हो गया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
इस रिकॉर्ड को कैसे निकाला जाए, ओके, इधर, ओके, एंड चेक करेंगे कि हाउ टू ब्रिंग दोस डेटास इन अ मॉडल ऑल्सो, ओके. So thank you for watching this video. Please subscribe, like and share.